कि पिंकू जी आज कुछ ट्रेड बना। जी सर, हिंडाल्को पे। हाँ, तो मैंने पिछले क्लास में बोला था ना कि मेटल सेक्टर पे नजर रखना बोल के। जी जी जी। ठीक है, जी सर। क्योंकि उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जी वो आपके फेवर में है। ठीक है ना। जी जी। इस वजह से मैंने बोला था कि आप उसको देखिए बोल के। मैंने एक ट्रेड बनाया था कोल इंडिया में, वो आपने देखा होगा शायद, मैंने पब्लिक चैनल जी पे जी पोस्ट किया है उसको। जी जी ठीक है, जी ये मैंने अदानी एंटरप्राइजेस को भी देखिए। ये कल लोअर जी लो में था, ये पहला वो था जो कि वीकली के नीचे आ गया था, राइट। जी है ना। आज देखिए ये जी सर। थोड़ा सा राइज करने की कोशिश किया, और देखिए ये वाला जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ना, देखिए हाँ ये सर। कितना ब्यूटीफुली हुआ है। ये देखिए, मतलब आप इसको जब समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि पूरी तरह से इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कैसे फॉलो किया है। जी देखिए ये यहां से यहां तक गिरा था, और जी ये सर। 2400 के नीचे आ गया था, करेक्ट। जी जी आप अगर इसमें देखेंगे, मैं दो चीज को अलाइन कर रहा हूँ, उस चीज को देखिए। पता नहीं ये क्या हो रहा है आजकल, ये 68.6, पता नहीं, इसमें 20-20 का ही है, राइट। जी ये जी आजकल पता नहीं ये क्यों ऐसा किया है, उसको देखना पड़ेगा। सो वो जो भी हो, मतलब ये हाई था, ये लो था, ये फंडामेंटली वीक था, करेक्ट। जी सर। और ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो कैंडल का फॉर्मेशन इस जगह पे हुआ था, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन को उसने क्रिएट किया था पिछले दिन में, राइट। जी और आप देखिए एग्जैक्टली जैसे ही उस एरिया पे वो गया, वो वहां से पलटने की कोशिश हुआ। जी सर। ठीक है, अब इसको जी अलाइन कैसे करेंगे आप लोग का अलाइन ऐसे करेंगे कि देखिए प्राइस वीक ओपन हुआ, करेक्ट। जी फिर आपके जी एरिया पे वो गया, एरिया पे जाने के बाद पहले उसने रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया। फिर देखिए एक जी सपोर्ट बना के फिर से ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया। अगर ऊपर की तरफ चला गया तो हमें ये देखना होता है कि ऊपरी हिस्से से वो नीचे की तरफ आए, एक रेजिस्टेंस बनाते हुए। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन किया। जी सर, किया था। ठीक है, तो इसका मतलब जी रेजिस्टेंस ऊपर में पड़ा है, और हमको इसमें यह देखना था कि क्या इसका ट्रेंड भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो हमें फाइनली यहाँ पे पता चला कि इसका ट्रेंड भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो इस वजह जी से इस वाले एरिया पे जो सपोर्ट उसने क्रिएट किया था वो टूट रहा है जी कि नहीं, सर। मैं ये उसको इंतजार कर रहा था। ये देखिए ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ से रिजेक्शन होके विथ वॉल्यूम इस वाले लेवल को जी उसने तोड़ दिया, करेक्ट। जी सर। तो जी इसको आप दो तरीके से भी देख सकते हो। किस तरह से? एक तो ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, दूसरा जी यहाँ सर। पे एक के वॉल्यूम आ गया था, ह्यूज वॉल्यूम आया था, जी राइट। आया था और सर। दोनों को जी ये वॉल्यूम के साथ नीचे तोड़ दिया, और प्राइस नीचे की तरफ चला गया। जी ठीक है, तो इसमें जी सर। एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रेड इसमें बना था। अच्छा, काफी बढ़िया मूवी ठीक है, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इसका सारा कुछ ऊपर चल रहा है पर ये नीचे चल रहा है, राइट। था। जी सर। तो क्योंकि ये वीक है कंप्लीटली, इसका कुछ जी फंडामेंटल जी ये है, इस वजह से ये वीक है। एक चीज को और देखिए कि हम किसी भी स्टॉक को अगर ट्रेड करने की कोशिश करें और फॉलो अप में रहे, ओके, जी उस जी स्टॉक को सर। कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं अजी आज आपको जो कोल इंडिया का ट्रेड है उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आप लोग को समझ में आएगा। वो फिर भी मैंने ड्राइंग करके भी भेजा था कि आप लोग को वो जी समझ आ जाए बोल के। और उसका जो की रूट था कि ट्रेड उसको कैसे करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए जी सर। ये तो आपको भी पता चला, मेरे को भी पता चला कि चलो ठीक है, ये तो सपोर्ट एरिया पे ये आया है, करेक्ट। जी जी सर। हम लोगों ने एक कंसेप्ट को पढ़ा था, याद है ना, ये सपोर्ट एरिया पे आके विदाउट वॉल्यूम नीचे गिरने की कोशिश किया था ना लास्ट टाइम। जी सर। जी पढ़ा था सर। तो इसका मतलब इस फॉलिंग में स्ट्रेंथ नहीं था, जी नहीं था सर। करेक्ट। आज जी देखिए जिस जगह पे इसने लो बनाया था, ये वहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चढ़ने की कोशिश किया है, जी करेक्ट। अब आज जी तो बुलिश था सब कुछ, राइट। जी लेकिन ये बोलिए। जब ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, क्या हम इसको ट्रेड बना सकते हैं? तो इसको ट्रेड बनाने के लिए हमको ब्रेकआउट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। जी क्योंकि जी सर। ये एग्नेस्ट द ट्रेंड चलने की कोशिश हो रहा है, करेक्ट। जी ये नीचे आ रहा था, ये रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये एग्नेस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड इसका नीचे की तरफ चल रहा है।
जी ओके, तो देखिए, जी सर। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जी बना है, ये इसका रेंज है, और रेंज के पास जी ये जब आता है, ऐसे ही नहीं कि हम यहाँ पे एंट्री कर जाए। यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये स्टॉक सच में बुलिश है तो क्या ये जी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर पा रहा है। जी सर। देखिए, ये इसी वाले लेवल के ऊपर ओपन हुआ, और देखो प्राइस अगले ही कैंडल में ये ऊपर जाने लगा, करेक्ट। जी ठीक है, अच्छा, अब आपको यहां पे ट्रेड दिख रहा है, एंट्री दिख रहा है, मैंने तो यही एंट्री बनाया था। हाँ 3 मिनट पे जाके देखा था सर। हाँ, वेरी गुड। तो यहां पे जब ये फॉर्मेशन बन गया, तब मैंने इसको थ्री जी मिनट में कन्वर्ट किया था, और देखा था कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक सेलर का प्रेजेंस चाहिए, जो कि मुझे यहां जी पे मिल गया इजिली, जी जी सर। करेक्ट। तो इस वाले एरिया जी पे इसका एंट्री बहुत ही इजीली हो गया था, क्योंकि ये इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ गया था। यहाँ पे देखिए जी वॉल्यूम आ गया इमीडिएटली, जी आया। राइट। तो ये एक जी बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे बना, और ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया था। जी ठीक है, जी सर। और एक चीज को नोटिस करिए, एक स्टॉक था आ, बजाज फिनांस। ओके, सेम स्ट्रक्चर जी मैं सर। आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसका जी भी ट्रेड हूबहू ऐसा हुआ है, पर इसमें जो समझने का जो चीज है उसको देखिए, कैसे इसको फॉलो किया जा रहा था। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना था, करेक्ट। जी सर बन। ऊपर गया था, नीचे आया था, और ऊपर गया था। इस वाले देखेंगे, एरिया पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, करेक्ट। जी बन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये मेरा सपोर्ट जोन है ना, ये मेरा ब्रेक इनसाइड लेवल था, जी ब्रेक इन सर। और ये मेरा ए पॉइंट है जहां से ये नीचे आके मतलब ऊपर गया है, करेक्ट। जी प्राइस जी जब नीचे गिरा तो इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। पिछले दिन जी में आप देखिए, ये लो वॉल्यूम के साथ नीचे क्यों गिर रहा था, अच्छा। करेक्ट। सपोर्ट एरिया पे ये जी लो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो इसका मतलब ये गिरना नहीं चाह रहा है, जी करेक्ट। तो क्या मैं इसको जी ट्रेड कर सकता हूं, तो पहला समझ ये है, हाँ मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं, पर जी एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है। तो जी देखिए, इसमें भी क्या हुआ है, आपको जब ट्रेड को इसमें इनिशिएट करना है तो वो ब्रेकआउट मेथड से ही ट्रेड बनना चाहिए, राइट। जी क्योंकि इसका जो अच्छा। ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। नीचे। अब जी यहाँ पे देखिए, ये पहले इसका काम था, क्या मैं यहाँ एंट्री कर जाऊं कि कहीं पे भी कर जाऊं, नहीं, मुझे पहले प्रीवियस डे की हाइक के ऊपर प्राइस को सस्टेन होना जरूरी है। ये देख रहे हैं कि ये जी ऊपर की तरफ आके सस्टेन हो गया। जी अब देखो, ये होने के बाद क्या मैं एंट्री कहाँ पे बनाऊं, ये देखो इसको ब्रेकआउट किया है इसने, करेक्ट। जी किया है सर। इस वाले हाई को इसने ब्रेकआउट कर गया, और विद वॉल्यूम जी कर गया। जी वॉल्यूम के साथ किया मेरा है। सारा पैरामीटर यहाँ मीट हो गया। जी तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस। अच्छा। ये दोनों ट्रेड एक ही हुबहू एक ही तरह का हुआ है ना, जी एग्जैक्ट राइट। सर। पर देखिए, एक सेक्टर का नहीं है, जी स्टिल एक ही तरह का है। इससे आपको क्या बिलीव आ रहा है, इससे आपको ये बिलीव आ रहा है कि जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता है और एक ही तरह से बिहेव करता है। जी देखिए, उसका भी कुछ यही हाल था, वो सपोर्ट से चढ़ने की, लो वॉल्यूम से गिरा था और जी सपोर्ट से ऊपर चढ़ा। और ये इसका भी जी कोई कुछ वही हालत है कि ये ऊपर से आया और जी नीचे सपोर्ट के एरिया में लो वॉल्यूम से गिरने की कोशिश किया, और उसके बाद एक अपसाइड की जी तरफ मोमेंटम हो गया। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जी देख सकते हैं। और ये क्लियर हुआ ये दोनों स्टॉक। जी जी सर सपोर्ट से। ओके,